देश में यूजीसी का मामला अभी थमा ही नहीं था कि आज देश में एक बार फिर SC/ST एक्ट को लेकर के बहस तेज हो गई है और इस बार इस बहस के केंद्र में है सोशल मीडिया पर खुल करके अपनी बात रखने वाली अनुराधा तिवारी। वही अनुराधा तिवारी जो लगातार वर्षों से SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर सवाल उठाती रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, अनुराधा तिवारी इस बार फिर से सवालों के घेरे में है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि उन्हीं के पुराने ट्वीट्स को आधार बना करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ है एक बहुत बड़ा विवाद। क्या सच में ये कानून न्याय के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल आवाज दबाने के लिए भी किया जा रहा है? आज इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि आखिर पूरा मामला क्या है। अनुराधा तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि वे कई वर्षों से SC/ST एक्ट के मिसयूज के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन अब उनके ही 3 साल पुराने ट्वीट को निकाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आप उनका ये पूरा दावा एक वीडियो के फॉर्म में है, आप वो वीडियो देख लीजिए। कल रात मुझे ट्विटर से एक्स से एक ऑफिशियल ईमेल आया जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मेरे कुछ ट्वीट्स के रिगार्डिंग नोटिस भेजा है। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है उन्होंने इस मैटर को सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और इसी बेसिस पर मेरे अगेंस्ट SC/ST एक्ट लगाया जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये ट्वीट्स 2-3 साल पुराने हैं और किसी इंडिविजुअल ने कंप्लेंट नहीं की है, फिर भी सो मोटो एक्शन लिया गया और अब कहा जा रहा है कि इनसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, वायलेंस हो सकता है। 3-4 साल से कुछ नहीं हुआ, अचानक से इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गवर्नमेंट का प्लान एक्शन है मुझे जेल में डालने के लिए? मैं सालों से SC/ST एक्ट के बारे में बात करी, उसके मिसयूज के बारे में एग्जांपल्स हाईलाइट करती हूँ। जैसे हमने विष्णु तिवारी का एग्जांपल काफी बार हाईलाइट किया है कि 20 साल तक वो जेल में रहे फेक SC/ST एक्ट में, लेकिन मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन मुझे ही इस एक्ट में फंसा दिया जाएगा। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने ये दावा किया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC और दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें नोटिस मिला है और ये सब उनकी आवाज दबाने की एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर उनके ट्वीट्स में ऐसा क्या था? दरअसल अनुराधा तिवारी लंबे समय से सोशल मीडिया पर कास्ट बेस्ड लॉज को लेकर के अपनी राय रखती आई हैं। वे कई बार ये एक बात कह चुकी है कि कानून का उद्देश्य सुरक्षा और न्याय होना चाहिए, लेकिन यदि किसी कानून का दुरुपयोग होने लगे तो उस पर चर्चा भी होनी लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यही बात अब उनके समर्थक भी कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग अनुराधा तिवारी के समर्थन में उतर आए हैं। कई लोगों का यह कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कानून के मिसयूज पर सवाल उठाता है तो उसे अपराधी की तरह ट्रीट करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना जाएगा। देखिए, यहाँ एक बात और समझना बेहद जरूरी है। भारत में SC/ST एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके, क्योंकि देश में एक लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं होती रही। लेकिन दोस्तों, तमाम ऐसी खबरें भी निकल करके सामने आई जहां SC/ST एक्ट में गलत तरीके से गलत लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये बहस भी हमेशा से चलती रही है कि क्या कुछ मामलों में इसका गलत इस्तेमाल भी होता रहा है, बल्कि जो बात सही भी है। सुप्रीम कोर्ट तक कई बार ऐसे मुद्दे पर टिप्पणी कर चुका है। कई मामलों में अदालतों ने भी कहा है कि किसी भी कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कानून का गलत इस्तेमाल होगा तो निर्दोष लोगों को भी मानसिक, सामाजिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे कई मामले हमारे सामने निकल करके आए जहां पर ये खुल करके देखने को मिला कि SC/ST एक्ट में गलत मुकदमा दर्ज कराया गया। और इसी बिंदु पर अनुराधा तिवारी के समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी कानून के मिसयूज की बात करना गलत है? क्या दोस्तों, सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना अपराध माना जाएगा? क्या एक पुराने ट्वीट्स निकाल करके किसी व्यक्ति पर दबाव बनाने की कोशिश सही है? आज सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग ये बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज भी उतनी ज्यादा जरूरी है जितनी सहमति की। अगर कोई सरकार, संस्थान या फिर कानून पर सवाल नहीं उठा सकता तो फिर लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या ही रह जाएगा? कई लोग ये बात कहते हुए दिख रहे हैं कि देश में सेलेक्टिव एक्शन का माहौल बनता जा रहा है, जहां कुछ विचारधाराओं को खुल करके बोलने की छूट मिलती है, लेकिन वही अगर हम दूसरी तरफ की बात कर ले तो उन्हें कोई व्यक्ति अगर अपनी अलग राय रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के मामले से ही हम देखते आ रहे हैं कि कैसे
समर्थकों के साथ तो कुछ नहीं, लेकिन जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है उसके साथ तमाम तरह की कार्रवाइयां शुरू हो जा रही हैं। सवर्ण समाज कितने लंबे समय से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के इस नए नियमावली का विरोध कर रहा है, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। अनुराधा तिवारी के समर्थन में लोग ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई, बल्कि केवल कानून के मिसयूज पर चर्चा की। और किसी भी कानून पर चर्चा या फिर आलोचना करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठ जाता है कि क्या सोशल मीडिया पर पुराने पोस्ट खंगाल करके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले खुल करके सामने आए दोस्तों, जहां लोगों के पुराने ट्वीट्स निकाल करके विवाद खड़े किए गए और फिर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। इस पूरे मामले ने देश में फ्री स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 को लेकर के नई बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना भी एक जोखिम भरा काम हो गया? क्या हर व्यक्ति को डरा करके ही बोलना पड़ेगा? हर व्यक्ति फिल्टर लगा करके ही आपके सामने आए? क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर इंसान खुल करके सरकार से सवाल पूछ देगा तो उसे आप कटघरे में खड़ा कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र में कानून का सम्मान जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी नीति या फिर किसी कानून या व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएगा या फिर सवाल कर देता है तो उसका जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए, ना कि डर और दबाव से। अनुराधा तिवारी के समर्थकों का कहना रहा है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति मिसयूज की बात कर रहा है तो सरकार और संस्थानों को उस पर खुली बहस करनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएं कि सवर्ण समाज भी अनुराधा तिवारी के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है और एक बहुत बड़ा ब्राह्मण वर्ग भी अनुराधा तिवारी के साथ खड़ा है। अनुराधा तिवारी का ये मामला उस समय में उजागर हुआ जब पहले से ही सवर्ण समाज काफी ज्यादा मोदी सरकार से नाराज है, और एक बार फिर जब अनुराधा तिवारी को SC/ST एक्ट मिसयूज के एक वीडियो को लेकर के इस तरह से फंसाया जा रहा है तो चर्चाएं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। फिलहाल दोस्तों वीडियो वायरल है और सवर्ण समाज अनुराधा तिवारी के साथ खड़ा है। आप अनुराधा तिवारी के इस पूरे मैटर पे आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है अनुराधा तिवारी को फंसाया जा रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने राय को लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।